प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का संदेश उपवासों के विषय में है, क्योंकि इन दिनों हम सभी जानते हैं पारंपरिक रूप से जो सांसारिक जो नियम कानून है, उसकी मसीही नियम कानून है, उसकी वजह से 40 दिन के उपवास चल रहे हैं। और किसी ने एक सवाल मुझसे कल पूछा, क्या उपवास रखने ज़रूरी हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल आपके मन में भी आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है, किसी के भी मन में आ सकता है। क्या उपवास रखना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उपवास नहीं रख पाते। बहुत से लोग उपवास नहीं रख पाते, उनको भूख लग आती है बहुत जल्दी। और उपवास सिर्फ भोजन का त्यागना ही नहीं होता। मैं कई बार इन बातों को बता चुका हूँ, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। क्योंकि उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति रखना और उन इच्छाओं को मारना जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। तो आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे कि क्यों रखें उपवास, या क्या उपवास रखना ज़रूरी है। अब जो उपवास चल रहे हैं इसमें जो कभी उपवास नहीं रखते वो भी गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं इन दिनों में, और अपने आप को धार्मिक दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और इन 40 उपवासों के बाद फिर से वही ज़िंदगी हो जाती है, फिर से वही रोज़मर्रा के काम हो जाते हैं, फिर से ज़िंदगी उसी रास्ते पर आ जाती है जहाँ पर हमने छोड़ी थी। 40 दिन के उपवास जिस दिन शुरू हुए थे 5 मार्च, इस साल 5 मार्च से उपवास शुरू हुए, और क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी एक बदलाव में आई। और उसके बाद 40 दिन हम गंभीर अवस्था में रहेंगे। हम दिखाएंगे कि हम उपवासी हैं और हमारे साथ कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे हमारा उपवास खराब हो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो क्या करती हैं, हमें ये जताती हैं, हमें हमारा ऐसा परिचय कराती हैं लोगों से कि हम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया। तो इस बात का जो सवाल मेरे से पूछा गया कल, क्या उपवास रखने ज़रूरी हैं, तो इस सवाल का जवाब इससे मिलेगा कि हम उपवास अगर रखें तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। उपवास का मकसद क्या होना चाहिए? सही सवाल तो ये है कि उपवास का मकसद क्या है। हम उपवास, जैसे सवाल किया गया क्या उपवास क्यों रखने चाहिए, नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि उपवास का मकसद क्या है। उपवास तो हर जाति के लोग रखते हैं, जिसे फास्ट कहते हैं, व्रत कहा जाता है। तो ये तो हर जाति के जो लोग हैं वो रखते हैं, और हर तबके का इंसान रखता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो अधर्मी हो, सभी उपवास की ओर आकर्षित होते हैं। तो क्या उपवास जब हम रखते हैं तो वो उपवास हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पर आज जानकारी हासिल करेंगे। मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ट्रू प्रश्न आज का सवाल है कि किससे लुचपन उत्पन्न होता है। किससे, वो क्या चीज़ है जिससे लुचपन होता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे, और संदेश है हम उपवास क्यों रखें। लेकिन मैंने ये सवाल बनाया है कि उपवास रखने का मकसद क्या होना चाहिए हमारा। क्यों रखें ये तो बात अलग है, क्यों रखें उपवास, क्या ज़रूरत है उपवास रखने की। अगर हम उपवास रखते हैं तो इसका मकसद क्या होना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातें आज आपके सामने से शेयर कर रहा हूँ। 5 बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज,
कि हम उपवास जब रखते हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। 4 बातें ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम सिर्फ अपनी तरफ का हिस्सा देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए तब उपवास रखें। सबसे पहली बात क्या है कि हम अपने संसार के जो भौतिक वस्तु हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग, ज़्यादा सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत से लोग भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। हमारे पास मकान नहीं है, हम उपवास रखेंगे तो परमेश्वर मकान दे देगा, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी दे देगा, हमें अच्छा जीवन देगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी और हमारी दृष्टि होती है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे पास भी वो हो। तो बहुत से लोग इसलिए भी उपवास रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे, हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, हम उपवास रखें तो शायद रास्ते खुल जाएं। हमारा कारोबार ठप हो गया है, हम उपवास रखेंगे तो शायद कारोबार हमारा चल निकले। जॉब नहीं लग रही है बहुत दिनों से, उपवास रखेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तीसरी बात यह है कि हम बहुत से लोग आशीष पाने के लिए क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। धन की आशीष हमें मिले, हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, हम उपवास रखेंगे ताकि हमें धन की आशीष मिले, हमें भी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये तीसरी बात है। चौथी बात जो है वो बहुत ही अलग है। हम अपने अगुओं को खुश करने के लिए भी उपवास रखते हैं। पास्टर जी ने कहा है उपवास रखना है तो हम उपवास रखेंगे, और फिर हम पास्टर जी के संपर्क में रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। पास्टर हों या अगुवे हों, कोई भी इवेंजलिस्ट हो जिनके हम संपर्क में हैं, हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि आज हम उपवास में हैं। तो 4 बातें हैं जो हमें उपवास की ओर अग्रसर करती हैं, उपवास की तरफ खींच कर लेकर जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उपवास रखेंगे तो ये काम हो जाएगा, उपवास करेंगे तो ये मिल जाएगा, उपवास रखेंगे तो हमें आशीष मिल जाएगी, उपवास रखेंगे तो पास्टर जी खुश हो जाएंगे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते, चाहे ये 40 दिन के उपवास हों, चाहे हम कभी भी उपवासी हों, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि जो उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंचती। जब हम देखते हैं यशायाह 58 अध्याय और इसके 5 पद को जो हम देखते हैं, लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। यानी कि उपवास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है, ना कि अपने को प्रसन्न करने का दिन है, या अपनी इच्छाएं पूरी करने का दिन है, या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का दिन है, या अपनी उन चीज़ों को हासिल कर लेने का दिन है जिनसे हम रहित हैं, जिनके बिना हम जी रहे हैं। हम उपवास रखेंगे तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, ये चीज़ें तो वैसे ही हमें मिल सकती हैं, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 30, 31 और 32 और 33 पद पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30 to 33 लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों कर ना पहनाएगा। और आगे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब खाने की चिंता करते हैं तब हमें याद आता है परमेश्वर ने अपने लोगों को मन्ना खिलाया था। जब हम पानी की चिंता करते हैं तब हमें ये याद आता है कि परमेश्वर ने चट्टान में से मीठा पानी अपने लोगों को पिलाया था। और जब हम पहनने की चिंता करते हैं तब हमें ये याद कर लेना चाहिए कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तब परमेश्वर ने अपने हाथों से चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाए थे और उनके नंगपने को ढका था। तो यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, मन्ना देता है परमेश्वर, क्या पिएंगे, चट्टान में से पानी देता है परमेश्वर, और क्या पहनेंगे, अंगरखे बनाकर पहनाता है परमेश्वर, ये काम उसका है। तो क्या हम इसकी चिंता क्यों करें। और आगे देखिए क्या लिखा 32 पद में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो जब परमेश्वर जानता ही है इन बातों के लिए, तो हम इनके लिए उपवास क्यों रखें, ये तो हमें वैसे मिल जाएंगे। उसके लिए काम हमको करना है। 33 पद में यीशु मसीह बताते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब 5वीं बात सुनिए। मैंने 4 बातें आपको बताई हैं, भौतिक वस्तुओं के लिए, रुके हुए काम पूरे होने के लिए, और धन की आशीष पाने के लिए, अगुओं को प्रसन्न करने के लिए। 5वीं बात क्या है,
हम जब उपवास रखते हैं तो हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखें। जब हम आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेगा। परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देगा, आत्मिकता में आगे बढ़ाएगा, धार्मिकता में आगे बढ़ाएगा और बहुत सारे भेद की बातें हमको बताएगा। और इस बात को भी हमसे जिक्र करेगा यह मत्ती 6:33 में जैसे लिखा है, इसलिए तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो कैसे हम खोज करेंगे? हम उपवास में रह के उसके धर्म और राज्य की खोज कर सकते हैं। उसके धर्म और राज्य की खोज कर सकते हैं। धर्म मतलब हम विश्वास की खोज करें कि हम कैसे परिपक्व विश्वासी बन सकते हैं। और उसका राज्य, जैसे कि हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अगर 6 अध्याय में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना बताई है जिसमें लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहाँ पर राज्य आए? पूरे संसार में ही नहीं, हमारे हृदय में उसका राज्य हो, हमारी जुबान पर उसका राज्य हो, हमारे दिमाग पर उसका राज्य हो, हमारे पूरे शरीर पर, हमारी आत्मा पर उसका राज्य हो, हमारे परिवार में उसका राज्य हो, हमारी कलीसिया में उसका राज्य हो। तो हमने क्या करना? उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, तब हम आत्मिक उपवास रख सकते हैं। वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगे। बाकी चीजें तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर लेंगे। तो फिर हम उन चीजों के लिए उपवास ना रखें। हमें उन चीजों के लिए उपवास नहीं रखना, हमें आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखना है। और इसकी 3 बातें होती हैं ऐसी जिसमें हम उपवास में जब होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। पहली बात क्या है? जब हम उपवासी होते हैं तो हम अपनी देह को दुख देते हैं। हम भूखा रहकर हम अपनी देह को दुख देते हैं और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए, मेरी नज़दीकी में आने के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरे साथ संगति में बने रहने के लिए, मुझसे प्रेम जताने के लिए और मुझे अपने जीवन में सदा पाने के लिए दुख उठा रहे हैं। और ये दुख परमेश्वर को भाता है। पहली बात देह को दुख देना। दूसरी बात है अपनी इच्छाओं को मार देना, क्योंकि जब हम उपवासी होते हैं उस समय हम पवित्र होते हैं। उस समय हमारा दिमाग में जो भी होती है बातें वो नहीं आएंगी, ना हम लाएंगे उन्हें कभी भी, ना कभी सोचेंगे, ना कोई गंदगी देखेंगे, ना हम ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर हमारी आत्मिकता खराब हो, ना ऐसे लोगों से मिलेंगे, ना हम फोन में बिजी रहेंगे। हम उपवास में रहते समय हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। पहली देह को दुख देना, दूसरी बात है अपनी इच्छाओं को मार देना और तीसरी बात है परमेश्वर के संपर्क में बने रहना। ये उपवास की खास बातें, 3 खास बातें मैंने आपको बताई हैं। अपनी देह को दुख देते हैं जब हम उपवासी होते हैं, हम अपनी इच्छाओं को मार डालते हैं जब हम उपवासी होते हैं और हम परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं। हम उससे बातचीत करते रहते हैं। उसके वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता, हमें बताता है। और परमेश्वर के संपर्क में रहने का अर्थ यह है कि हम संसार से अलग होते हैं, क्योंकि उस समय हम ना तो संसार की बातों पर मन लगाते हैं, न शैतान की बातों पर, न शैतानियत पर, ना हम पाप की ओर अग्रसर होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ रहकर उसके साथ समय जब बिताते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, तब हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं। और ये वो समय होता है जब हम उपवासी होते हैं। तो ये जवाब है उस सवाल का कि हम उपवास क्यों रखें। क्योंकि हमें अपनी देह को दुख देना है, हमें अपनी इच्छाओं को मारना है, हमें परमेश्वर के संपर्क में रहना है और हमने आत्मिक उन्नति करनी है। हमें सांसारिक चीज़ों के लिए उपवास नहीं रखना, हमें भौतिक वस्तुओं के लिए उपवास नहीं रखना, रुके हुए काम पूरे हो जाए इसके लिए उपवास नहीं रखना, धन की आशीष पाने के लिए हमें उपवास नहीं रखना और ना अपने अगुवों को खुश करने के लिए हमें उपवास रखना है। हमें 4 बातें याद रखनी है। हमें आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखना है, हमें अपनी देह को दुख देने के लिए उपवास रखना है, हमें अपनी इच्छाओं को मारने के लिए उपवास रखना है और परमेश्वर के संपर्क में बने रहने के लिए हमें उपवास रखना है, ताकि वो उपवास सक्सेस हो और परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे जीवन में तब पूरा करे जब हम उसकी नज़दीकी में बने रहेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ 40 दिन हम प्रभु के साथ रहें, उसके बाद जब उपवास समाप्त हो जाए फिर हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें। नहीं, जैसे इन 40 दिनों में हम परमेश्वर के साथ हैं,
आगे आने वाले दिनों में भी सालों तक हम परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर हमें आशीषित करता रहेगा, हमारी उम्र दराज करेगा, हमें भला चंगा रखेगा और अपनी महिमा हमसे लेता रहेगा और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किससे लुचपन होता है, किस वस्तु से लुचपन पैदा होता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये इफिसियों की पत्री से मैंने इस सवाल को लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कल मैं 6ठे वचन को लेकर आऊँगा जो है पूरा हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि। ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।